अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक फैंटास्टिक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वॉइस के बारे में बताने वाला हूं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में तो बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि आखिरकार ये वॉइस जो है ये किस किस्म की बला है। इसको हम डिस्कवर डिग आउट करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इस वॉइस को समझने के बाद आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। एंड तक मेरे साथ रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलिए। स्टूडेंट्स, वॉइस जो है ये एक्चुअली एक ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है स्टूडेंटों, ये हर वर्ब के अंदर छुपा हुआ होता है। बात समझ में आती है स्टूडेंट? ये ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक, आप ये बात जहन में रखें कि ये या तो एक्टिव होती है या ये ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ये पैसिव होती है, यानी इन दोनों में से एक होती है। ठीक है, और ये ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक कहां पे छुपा हुआ होता है? ये आपके वर्ब के अंदर छुपा हुआ होता है। हर सेंटेंस में एक वर्ब लाजमी होता है और उस वर्ब की खूबी क्या होगी? या तो एक्टिव होगी या पैसिव होगी। आज हम ये पॉइंट मालूम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। पहले भी स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इन दोनों सेंटेंसेस में स्टेटमेंट या जो हमारी टारगेट होती है वो एक होता है। इसमें कोई इतनी बड़ी जो है ना चेंज नहीं होता, यानी वो सेम होता है। आप ये बात जहन में रखें। लेकिन एक चीज है जो मैं आपको जो है ना आपके लिए क्लियर करता हूं। हमारे साथ जो सेंटेंस की फोकस होती है, फोकस या जिसको हम सिंपली डायरेक्शन कहे, वो चेंज होता है। एक्टिव में एक फोकस होती है और पैसिव में वो फोकस चेंज होता है थोड़ा सा। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए क्लियर करता हूं इधर एग्जांपल्स की मदद से। अच्छा, अब हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है कि हम एक्टिव और पैसिव को किस तरह मालूम करेंगे। ये यहां पे स्टूडेंट मैंने आपको दो सेंटेंसेस लिखे हैं और इसके पैसिव भी बनाए हैं आपके लिए। इसकी मदद से मैं आपको बताता हूं। यहां पे ही सन को देके ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, वाटर को देके स्टूडेंट ये हमारे साथ वर्ब है। यहां पे द प्लांट को देके ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, नहीं इसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस है। और यहां पे ये वाज वाटर्ड को देके ये हमारे साथ वर्ब है। आप आई को देके स्टूडेंट ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, हैव मेट को देके ये हमारे साथ यहां पे वर्ब है। दिस रूम जो है ये हमारे साथ सब्जेक्ट, हैज बीन मेड को देके स्टूडेंट ये हमारे साथ यहां पे वर्ब पार्ट है। तो इसके मदद से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह हमें पता चलेगा कि आया ये वॉइस एक्टिव है या पैसिव है। अच्छा, ये पॉइंट आप कुछ इस तरह समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो डूअर है, यानी वो कुछ करने वाला है, आप इसको देखें डूअर है, यानी अगर वो कुछ करने वाला है तो आप फौरन ये बात समझ जाए कि आपके वर्ब के अंदर जो वॉइस होगा वो एक्टिव होगा। अगर आपके सब्जेक्ट के साथ कुछ हैपेंड हुआ है, यानी उसके साथ कुछ वाकया हुआ है, तो आप फौरन ये बात समझ जाए स्टूडेंटों कि आपके वर्ब के अंदर जो वॉइस है वो पैसिव है। ये बेसिक फिलॉसफी है स्टूडेंट। अब मैं आगे जाके एग्जांपल्स की मदद से आपके लिए क्लियर करता हूं, लेकिन एक बार तब आप फिर रिपीट करता हूं कि एक्टिव का मतलब होता है मुतहर्रिक, हरकत में, यानी कुछ करने वाला। अगर आपका सब्जेक्ट डूअर है यानी कुछ करने वाला है, वो कुछ करता है, तो आपकी सेंटेंस की फोकस जो है वो एक्टिव फोकस होगी। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ वाकया हुआ है यानी आपके सब्जेक्ट के साथ, तो उस सेंटेंस की फोकस जो होगी वो पैसिव होगी, यानी वॉइस जो होगा वर्ब के अंदर वो या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। वो आप किस चीज की मदद से मालूम करेंगे स्टूडेंट? ये आप सब्जेक्ट की मदद से मालूम करेंगे। ठीक है, आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो या तो डूअर होगा, अगर डूअर है तो आपके वर्ब के अंदर वॉइस जो है वो एक्टिव है। अगर आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ कुछ वाकया हुआ है तो आपके वर्ब के अंदर जो वॉइस होगा वो
पैसिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिक फिलॉसफी है इसका। यहां पे आप इसको देखिए, हिज सन वाटर्ड द प्लांट। आप देखिए यहां पे जो सब्जेक्ट है ये कुछ करने वाला नहीं है, इन प्लांट्स को उन्होंने कुछ पानी नहीं दिया है। आप इसको देखें तो जब ये कुछ करने वाला है तो इसका मतलब ये है कि इस वर्ब के अंदर जो वॉइस है स्टूडेंटों, ये वॉइस हमारे साथ यहां पे एक्टिव है। अच्छा, इसका जो पैसिव वॉइस है यहां पे जो सेंटेंस हमने बनाई है, ये वाली सेंटेंस, द प्लांट वाज वाटर्ड बाय हिज सन। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, यहां पे भी हमारे साथ एक सब्जेक्ट है। अब यहां पे वाज वाटर्ड जो है ये वर्ब पार्ट है। अब हम इसको देखते हैं कि आया ये इसमें वॉइस जो है ये एक्टिव है या पैसिव है, यानी किस किस्म का वॉइस है। तो आप इसको देखिए, द प्लांट वाज वाटर्ड बाय हिज सन। तो यहां पे प्लांट तो कुछ करने वाला नहीं है, ये जो सब्जेक्ट है ना ये तो कुछ करने वाला नहीं है ना, तो इसके साथ तो कोई वाकया हुआ है, किसी ने इसको जो है ना डैमेज नहीं किया, किसी ने इसको पुश नहीं किया, बल्कि इसको कुछ पानी दिया गया है, यानी उसके साथ कुछ वाकया हुआ है, यानी कुछ हैपेंड हुआ है। तो हमारे वर्ब के अंदर जो यहां पे ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो खूबी है, वो स्टूडेंट क्या है, वो पैसिव है। यानी मतलब है कि वॉइस इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो पैसिव है। ठीक है स्टूडेंट, ये ग्रामेटिकल पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके अंदर जो ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि सन जो है, ही सन सब्जेक्ट, ये डूअर है और यहां पे सब्जेक्ट के साथ कुछ वाकया हुआ है। सो यहां पे जो ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट, ये हमारे साथ पैसिव है, यानी मतलब है कि वॉइस इसका पैसिव है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, यहां पे एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस और एक पैसिव वॉइस। आई हैव मेड दिस रूम। ये जो कमरा है ये किसने बनाया है? ये इस सब्जेक्ट ने बनाया। मतलब है कि ये सब्जेक्ट जो है ये डूअर है। सो इस वर्ब के अंदर जो ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक होगी हैव मेड के अंदर, ये क्या होगी स्टूडेंट? ये एक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि आई जो है ये डूअर है, यहां पे आई के साथ कुछ वाकया नहीं हुआ है, ये एनर्जेटिक है, मुतहरिक है, कुछ काम किया है उसने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला जो वर्ब है स्टूडेंट, इसके अंदर जो ग्रामेटिकल खूबी है वो हमारे साथ एक्टिव है। अच्छा, नीचे वाला जो सब्जेक्ट है इसको देखते हैं। दिस रूम, ये कमरा जो है, हैज बीन मेड बाय मी, ये इस बंदे ने बनाया है। तो जनाबे वाला यहां पे इस रूम के साथ कुछ वाकया हुआ है, यानी तो ग्रामेटिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी मतलब है वो वॉइस जो है इस हैज बीन मेड के अंदर। तो ये क्या है? ये हमारे साथ यहां पे पैसिव है, क्योंकि ये दिस रूम जो है ये कुछ करने वाला नहीं है। तो जब ये कुछ करने वाला नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके साथ कुछ वाकया हुआ है, कुछ हैपन हुआ है इसके साथ। तो इट मींस के इस वर्ब के अंदर जो वॉइस होगा ये हमारे साथ स्टूडेंट पैसिव होगा। यानी ये बार बार स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इसमें इतने कोई डिफरेंसेस नहीं है। यानी टारगेट एक होता है, सिर्फ सेंटेंस की जो फोकस होती है वो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं कि असल में पैसिव वॉइस है क्या और हम इसको यूज क्यों करते हैं, तो आप इसी ही चैनल में एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक प्लेलिस्ट है, उसको आप ओपन करें। यहाँ पे आपको एक लेक्चर मिलेगा, एन इंट्रोडक्शन टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपका कंसेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर होगा कि पैसिव वॉइस है क्या और हम इसको यूज क्यों करते हैं। और बेसिकली आज जो हमने जो है ना क्लियर किया वो है वॉइस, यानी वॉइस या तो एक्टिव होता है या पैसिव होता है। ये हम किस चीज के अंदर जो है ना वो पाते हैं, ये हम वर्ब के अंदर पाते हैं। और मालूम किस तरह करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट अगर डूअर है तो वॉइस एक्टिव होगा, अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ कुछ वाकया हुआ है तो हमारा जो वर्ब के अंदर वॉइस होगा वो पैसिव होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आपके लिए ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।